क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब निशिकांत दुबे को जेल में डालने का मन बना लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और केस करने तक की अनुमति दे दी है, जिसके बाद भाजपाइयों की हालत खराब हो चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने वालों के ऊपर एक्शन लेने का मन बना लिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे तक पर अवमानना का केस दर्ज करवाया गया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने खुद बीजेपी सांसद को औकात दिखाते हुए जेल भेजने तक का मन बना लिया है, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान तक की हालत अब खराब हो चुकी है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन लेते हुए क्या टिप्पणी की है, खबर आपको दिखाएंगे। और क्यों राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बेइज्जत कर डाला है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। खबर जागरण ने बकायदा बिग हेडलाइन में छापी है, लिखा है निशिकांत दुबे पर केस कीजिए, हमारी अनुमति की जरूरत नहीं, अवमानना याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट। तो खबर आप देख सकते हैं, साफ समझ में आ रहा है कि अब बीजेपी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजियां करके सीजीआई खन्ना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा एक्शन लेने का मन बना लिया है। और इतना ही नहीं बल्कि इस तरह की टिप्पणी करके सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को औकात तक दिखा डाली है। दरअसल आपको बता दें कि जब से वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना तगड़ा एक्शन लिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है और बस इसी का नतीजा ये रहा कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस तक को लेकर ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई खन्ना गृह युद्ध और धार्मिक युद्ध भड़काने के जिम्मेदार हैं। पहले आप बयान सुनिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। तो सुना आपने, निशिकांत दुबे की इस टिप्पणी के बाद बवाल मच गया है। तमाम विपक्षी दल और वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से निशिकांत दुबे पर अवमानना का केस दर्ज करने की मांग कर दी है और इतना ही नहीं बल्कि जेल में डालने तक की मांग कर डाली है, जिसे लेकर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है। अवमानना की कार्रवाई की मांग लेकर पहुंचे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना की गलत तरीके से आलोचना कर अवमानना की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति BR गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ से वकील ने दुबे की टिप्पणी के बारे में हाल ही में आई एक खबर का हवाला दिया और कहा कि वो अदालत की अनुमति से अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, आप इसे दायर करें, दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को देखने से यह समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद और बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी को औकात दिखाने का मन बना लिया है। क्योंकि आपको बता दें कि पहले तो बीजेपी सांसद ने इस तरह का बयान दिया, एक तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के साथ ही साथ सीजीआई संजीव खन्ना को गालियां तक दी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट भड़का है और अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और संभावनाएं तो यही है कि सीजीआई खन्ना पर की गई ये विवादित टिप्पणी बीजेपी सांसद को भारी पड़ सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि पहले तो सांसद ने ये बयान दिया, लेकिन अब उनके इसी बयान से खुद उनकी ही पार्टी ने कन्नी काट ली है और साफ कह दिया है कि इस मामले से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बकायदा खबर भी हमारे पास मौजूद है, देखिए खबर में लिखा भी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो देखा आपने, अब खुद बीजेपी के सांसद के दिए गए बयानों से बीजेपी ने ही कन्नी काट ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये बयान निकलकर सामने आना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी इस पूरे मामले से अपना पलड़ा झाड़ रही है और इसके पीछे का कारण क्या है ये आप और हम बखूबी जानते हैं। जिस वक्फ कानून को लेकर बीजेपी ने दिन रात एक कर दिए, जो वक्फ कानून बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन बैठा है, अब वही सुप्रीम कोर्ट में अटका है। भले से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल के लिए रोक लगाई है, लेकिन ये रोक परमानेंट भी हो सकती है। ऐसे में बीजेपी बहुत सेफ प्ले करने की कोशिश में है और किसी भी तरह से मामला फंसने ना पाए इसकी भी कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये मामला पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने मोर्चा संभाल लिया है और मोर्चा संभालना लाजमी भी है, क्योंकि सिटिंग जस्टिस के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना कि उन्होंने गृह युद्ध करवाए हैं अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। बस इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी बुरा फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी निकलकर सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि इस मामले पर जिसे जो केस करना है, जिस तरह की कार्रवाई की मांग करनी है, आप कर सकते हैं।
इसमें हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब मामला और भी गहराता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है और दूसरी ही ओर आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति भी अपने बड़बोलेपन की वजह से बुरा फंस गए हैं। खबर है कि उपराष्ट्रपति पर भी अवमानना का केस करने की मांग की गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस वक्त जो हालत निशिकांत दुबे की है, क्या वही हालत सभापति जगदीप धनखड़ की भी होने वाली है? क्योंकि आपको बता दें कि जहां आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे मामले में टिप्पणी की, तो वहीं राष्ट्रपति की समय सीमा तय करने के मामले को लेकर भी जो विवाद उठ रहा है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और टिप्पणी सामने भी निकल कर आई है। देखिए, बाकायदा खबर भी हमारे पास मौजूद है। खबर में साफ लिखा हुआ है, भास्कर की खबर है, लिखा है मुर्शिदाबाद हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या राष्ट्रपति को आदेश दे, केंद्रीय बलों की तैनाती से इनकार किया, वकीलों के दावे पर भी सवाल उठाए। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों पर सुनवाई की। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है उसे लेकर दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई करते हुए कई ऐसी टिप्पणियां की जिससे सरकार की हेकड़ी टाइट हो चुकी है। देखिए, बाकायदा खबर में आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने के आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी करने के आरोप लग रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि सुनवाई के दौरान जस्टिस ने बीजेपी पर तंज कसा है और सत्ताधारी पार्टी को औकात दिखा दी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही खबर निकलकर ये सामने आ गई थी कि वक्फ पर सुनवाई ना करने के लिए केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सुप्रीम कोर्ट को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे मामले में दखल मत दो। फिर सुनवाई के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बोले थे कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते, जज सुपर पार्लियामेंट यानी कि सुपर संसद बनने की काम कर रहे हैं। अब ऐसे में ये जो तंज है जस्टिस ने कसा है, ये साफ दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट अब बीजेपी के खिलाफ सख्त हो चुका है। पहले निशिकांत दुबे पर केस करने की बात और अब राष्ट्रपति के आदेश की बात पर हर मामले में सुप्रीम कोर्ट बीजेपी को औकात दिखा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सख्त है, क्या 5 मई को वक्फ पर होने वाली सुनवाई में बीजेपी को एक तगड़ा झटका लग सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।